नमस्कार दोस्तों। भाजपा शासित एमसीडी के अंदर भाजपा के 181 पार्षदों के नाम समर्पित हमारी भाजपा 181 सीरीज़, जिसके अंदर रोज़ हम भाजपा की लूट की एक स्कीम का खुलासा करते हैं। आज की एमसीडी में भाजपा द्वारा लूट की स्कीम नंबर 7। ये स्कीम एक संगठित गिरोह की तरह काम करती है, जैसे एक इंडस्ट्री काम करती है, जैसे एक माफिया काम करता है। इस तरह से भाजपा शासित एमसीडी में बिल्डिंग माफिया काम करता है। ये इतना संगठित है कि जानबूझ के राजधानी क्षेत्र में बनने वाले निर्माण कार्यों के ऊपर जो कानून जो है लागू होता है, जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, वो इस तरीके के पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए हैं कि कोई भी आदमी अगर अपना मकान बनाना चाहता है तो वो उस कानून के मुताबिक बनाना लगभग नामुमकिन है। उसके फलस्वरूप आप कितने ही कानून को मानने वाले हों, आप कितने ही अच्छे नागरिक हों, आपको अगर अपनी बिल्डिंग बनानी है तो आपको एमसीडी के बिल्डिंग विभाग को रिश्वत के पैसे देने ही पड़ेंगे। इसकी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। दिल्ली में मैं एक विधायक के तौर पे आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि आप एमसीडी को पैसा दें। अब ये पैसा जो है वो इस संगठित तरीके से लिया जाता है कि एरिया के रेट जो हैं वो पता है। जैसे जिस एरिया से मैं आता हूं, ग्रेटर कैलाश से, वहां पे ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो एक लेंटर के आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर आपने 4 लेंटर डाले तो 10 लाख रुपए एमसीडी को जाएंगे। इसका कोई विकल्प नहीं है। वो एमसीडी में कहां तक जाते हैं? बेलदार आता है लेने, जिसकी कच्ची नौकरी होती है, उसको आप पकड़ लो, कहेंगे बेलदार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 10 लाख रुपए रिश्वत ले जाए। और बेलदार को 10 लाख रुपए मिल जाए तो ये हैसियत कैसे हो गई कि ऊपर से नीचे तक, मेयर से पार्षद तक, पार्षद से एक्सियन से जेई तक सबने आंखें बंद कर लेते हैं। और अगर 10 लाख रुपए नहीं पहुंचे तो नोटिस आते हैं, सीलिंग होती है, डिमोलिशन होता है, कोर्ट जाते हैं, बिजली कटती है, पानी कटता है। तो ये पूरा का पूरा माफिया है, संगठित माफिया। अक्सर इस कड़ी के अंदर पैसे का लेन देन उस इलाके के छोटे मोटे दलाल करते हैं, या एमसीडी के अंदर एक पोस्ट होती है बेलदार, कंस्ट्रक्शन के बेलदार होते हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, वो ये जो है पैसे का लेन देन करते हैं। अब आप इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो भी उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कहेंगे 4 किलो आलू लगेंगे, मतलब 4 लाख रुपए देने। आप उनको आलू देने जाओगे तो आपकी बिल्डिंग टूट जाएगी। आलू का मतलब है लाख। आप रिकॉर्ड कर लो। तो जब नई बीजेपी एमसीडी का चुनाव लड़ने आई तो इन्होंने बोला नए चेहरे नई उड़ान। उड़ान आप समझते ना, ऊंचाई। तो अमित शाह साहब ने यह नारा दिया कि हमारे जो पुराने पार्षद हैं वो ये मानते थे कि लोग उनसे लगभग नफरत करते हैं, उनको बेईमान मानते हैं, नालायक मानते हैं, और उन सब के टिकट भाजपा ने काट दिए और नए चेहरे नई उड़ान आई। और ये हमसे पहले, हम कई बार आज से पहले दावा कर चुके हैं कि नए पार्षदों ने जिस एमसीडी का गठन किया उसने पुराने सारे चोरी डाकू के जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। उस रिकॉर्ड के अंदर आज एक बहुत बड़ा सम्मान शामिल होने जा रहा है। अब क्योंकि नए हैं तो इनको उड़ान की जो कोशिश है, जो इनके अंदर उड़ान का जो जज्बा है वो ज्यादा है। इनको लगा कि बेलदार से क्यों देना, बेलदार को लोगे तो जेई, एई, एक्सियन सब में बटेगा, पार्षद के पास एक छोटा हिस्सा आएगा,
फिर ऊपर भी पार्षद को देना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो पार्षद जी ने यहां कहा कि हम ही खुद डील कर लेंगे, और ये पार्षद हैं मनोज महलावत, वसंत कुंज, वार्ड 69S, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सम्मानित पार्षद हैं। वसंत कुंज के अंदर फॉर्म्स हैं, और वहां पे एक जगह खसरा नंबर 644 के अंदर एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी। एमसीडी को इसके बारे में जानकारी मिली। बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वहां पे बन रहा था। उसका नोटिस वहां के एई संजीव अरोड़ा ने 23/11/2020 को दिया। यह नोटिस है एमसीडी का। और नोटिस देने के बाद फिर सौदेबाजी की गई। सौदेबाजी खुद पार्षद जी कर रहे थे। जिस आदमी से सौदेबाजी कर रही थी उसके सरकार के अंदर ऊंचे कनेक्शन थे। बताया जाता है एक बड़ा अधिकारी है। उस अधिकारी ने सीबीआई को बताया कि एमसीडी का एक इंजीनियर मुझसे पैसे मांग रहा है, और सीबीआई ने एमसीडी का जेई समझकर ट्रैप लगाया। कल शाम 7:11 पर एमसीडी के भाजपा के काउंसलर खुद रंगे हाथों पैसे लेते हुए सीबीआई द्वारा पकड़े गए। 10 लाख रुपए वो लेते हुए पकड़े गए हैं। कमाल की बात यह है कि सीबीआई ने जब उनको पकड़ा, वो भागने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से वो पकड़ में आए, और काफी शोरगुल हो गया, काफी हल्ला हो गया, काफी लोगों को पता चल गया। सीबीआई को यह बाद में पता चला कि वो एमसीडी में भाजपा के ही पार्षद हैं, और ऊपर से सीबीआई को बहुत डांट पड़ी। इसीलिए सीबीआई ने कल शाम को अपनी प्रेस रिलीज में नहीं बताया कि उन्होंने भाजपा के एक पार्षद को रंगे हाथों पकड़ा। आज भी मैंने कई टीवी चैनल्स और रिपोर्टर्स को फोन किया तो उनको भी नहीं पता। बड़े प्रतिष्ठित रिपोर्टर्स को मैंने फोन किया, उनको कानो कान खबर नहीं है कि इस तरीके से रेड हैंडेड बीजेपी के पार्षद पकड़े गए हैं। हमारा सवाल यह है, ऐसा क्यों है? सीबीआई को तो प्रेस रिलीज कल शाम को ही करनी चाहिए थी। उनका तो पीआरओ जो है वो तो टीवी के लिए मतलब टीवी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। मौका चाहिए उनको तो। और आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया है। वहां पे भी अगर कोई आम आदमी पार्टी का कोई नेता होता और उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा होता तो वहां पे तो पत्रकारों की लाइन लगी होती कोर्ट के आगे। पत्रकारों को कानों कान खबर नहीं दी गई है, क्योंकि गलती से अपना आदमी पकड़ा गया है। अब आप इस चीज को समझिए, जब हम पहले कहते थे कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर कई करोड़ रुपए की लूट होती है, तो हमारे भाजपा के जो साथी थे वो बड़े नाराज होते थे, कहते थे हम मानहानि का दावा करेंगे। और देखिए अब भगवान ने बता दिया कि मान ही नहीं है, हानि कहां से होगी? आपके तो पार्षद रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, और इतनी लूट, इतनी भ्रष्टाचार होने के बावजूद अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, आप किसी एरिया में चले जाइए, किसी बिल्डर से बात कर लीजिए, किसी आदमी ने अपना नया मकान बनाया उससे बात कर लीजिए। आप लोगों के रिश्तेदार, जानकार, सलाहकार, बहुत सारे कुलीग्स होंगे जो मकान बनाते हैं, हर आदमी बता देगा कि एमसीडी को पैसे देने पड़ते हैं। उसके बावजूद बीजेपी कहती है कि नहीं, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। इसका मतलब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इससे मिला हुआ है। उन तक भी हो सकता है ये पैसे पहुंचते हों।